एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यूर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो हिंदी क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज का जो क्लास है क्लास 12 की हिंदी के बारे में, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे जो चैप्टर नंबर काव्य खंड है, जो चैप्टर नंबर 3 है। इस टॉपिक का नाम हमारा पद है, ठीक है। और ये जो लेखक हमारा जो है शीर्षक का नाम तुलसीदास, ठीक है। तो ये हमारा एक राम भक्ति के ऊपर ही लिखा गया है, ठीक है। तुलसीदास जो लिखे हैं वो एक राम की भक्ति करते थे, उसके बारे में व्याख्या किया गया है, कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि भाई इसमें हम लोग समझने से पहले, हम लोग पद को समझने से पहले हम लोग राइटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस हिसाब से बोर्ड में है ना काफ़ी प्रश्न उठते हैं। तो पहले हम लोग इसके राइटर के बारे में जानना आपके लिए बेहतर होंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम समझेंगे तुलसीदास के बारे में, ठीक है। देखिए इनका जन्म, जीवन परिचय के बारे में पहले समझिए, इसका जन्म कब हुआ, ठीक है। तो 1543 ईस्वी में। कब हुआ भाई? 1543 ईस्वी में। जगह का नाम भाई राजापुर बांदा, ये कहाँ पड़ता है? यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनका निधन कब हुआ? मृत्यु 1623 ईस्वी में। निवास स्थान का मतलब इसका स्थायी जगह कहाँ थी, ठीक है। इनके तो भाई तो तुलसीदास का, ठीक है। आप समझिएगा कि काशी में, यहाँ पे इनका जगह जो स्थायी निवास जो काशी से जगह था, उनका अस्थायी जगह था किनका? तुलसीदास का, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मूल नाम, ठीक है। तो इनका मूल नाम राम बोला, ठीक है। मूल नाम होता है, अब एक क्या है? उगारू नाम, मतलब एक यूनिक जो सर्टिफिकेट वगैरह पे होती है ना, वो आपका मूल नाम से हो जाना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे माता पिता के नाम के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो माता का नाम तुलसी एवं पिताजी का नाम आत्मा राम दुबे, ठीक है। और इनके पत्नी का नाम है ना किनके? तो तुलसीदास, तो रत्नावली दासी, ठीक है। और यहाँ पे चुनौतियाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझिए जो इनकी पत्नी थी जो रत्नावली, इनके मतलब बचपन से ही माता पिता का देहांत हो गया था, जिनकी वजह से वो अनाथ हो गई थी, जिसकी वजह और उसको पाल है ना देखभाल के लिए दासी नाम की एक चुनौतियाँ उन्होंने इनका रखवाल मतलब कि देखभाल के, ठीक है, हाँ, परवरिश की। फिर इनका दीक्षा गुरु इनके तुलसीदास, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, यहाँ पे दो तरीके से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे दीक्षा और शिक्षा का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए शिक्षा गुरु उसको कहते हैं जो आप प्रॉपर तरीके से जिस चीज़ के लिए आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, सामाजिक तौर से हट करके, ठीक है, जो बुक लेवल से जो आप कहीं क्लास करते हैं या विद्यालय, तो आपका वो हो गया ना शिक्षा गुरु, जो हम लोग देते हैं। कोई शिक्षक बच्चों को जो मतलब कि एजुकेशन देते हैं, वो आपका शिक्षा गुरु होता है, ठीक है। लेकिन दीक्षा गुरु उसको बोलते हैं जो सामाजिक तौर से जो शिक्षा दी जाती है, उसको दीक्षा गुरु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो गुरु हैं इनके तुलसीदास जी का, ठीक है। पहले दीक्षा गुरु जो है यहाँ पे नरहरि दास, और शिक्षा गुरु जो है यहाँ पे शेष सनातन। तो यहाँ पे दो मतलब शिक्षा मतलब गुरु के रूप में आए थे, ठीक है, किनके? तुलसीदास के जीवन में, ठीक है। अगला क्या है? कृतियाँ। कृतियाँ का मतलब यहाँ पे कौन कौन सा ऐसे टॉपिक को लिखें, कविताएं के रूप में लिखें, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है दोहा वाली, कविता वाली, गीता वाली, रामचरित्र मानस और विनय पत्रिका। तो इस तरीके से कई टॉपिक लिखे हैं, और ये सब जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं वो जो है ना, वो एक्चुअली जो है वो भाषा के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो भाषा आपका क्या क्या है? तो अवधी भाषा में और एवं ब्रज भाषा में व्याख्या किया गया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अब इसके टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो कि जो तुलसीदास का जो टॉपिक का नाम है वो पद, ठीक है। एक और पद जाने थे, पद एक तो सूरदास का भी जाने हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताए थे हम। तो उसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में समझेंगे पद, जो इसमें है राम भक्ति के ऊपर। तुलसीदास जो है ना, यहाँ पे बताया जाता है कि वो भक्ति किस तरीके से प्रस्तुत किए हैं। वो कहते हैं उसके सामने एक सीता माँ के रूप में बोला जाता है, उससे तुलसीदास जो है ना अपनी विनती को पूरा रखते प्रस्तुत करते हैं, और कहते हैं कि ये हमारी जितनी भी विनती हैं जा करके श्री कृष्ण जी श्री राम को जा करके पहुंचा दें, वहां पहुंचाने में हमारी सहयोग करें, जितनी हमारी मदद है मतलब कि असफलता है उसको पूरा करें। मतलब कि जितनी भी बताया गया है कि जिस तरीके से हम जीवन काट रहे हैं दोस्तों, तो उस तरीके से हमारे जीवन में मतलब कि पेट को भरना, पालन पोषण करना, और इस तरीके से हमारी स्थितियां, हमारा मतलब भरण पोषण तो ठीक हो रहा है, लेकिन परंतु हमारे दिन दशा ठीक नहीं है, बल्कि बिगड़ा हो जा रहा है। तो उसको सुधारने के लिए वो मतलब इस तरीके से विनती करती है, है ना, करती मतलब किसको बताते हैं ये? तो सीता को, और बोलते हैं कि ये हमारी जितनी भी विनती हैं, जितनी भी हमारी समस्या हैं, जाकर के है ना श्री राम तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, सहयोग करें, ठीक है। तो इस तरीके से बताते हैं तुलसीदास, जो अपने बातों को प्रस्तुत किसके सामने करते हैं? सीता, है ना, और प्रभु सीता यही जा करके बोलते हैं कि श्री राम तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और कहते हैं कि हम बहुत दिन मतलब कि जिस तरीके से हमारी गरीबी और जिस तरीके से हमारे काम की तलाश
हम उनके ही नाम लेते हैं, लेकिन हमारी दीन दशा जो है ना, खाने पीने के लिए भी हम उनका ही नाम लेते हैं, राम का, श्री राम प्रभु का ही नाम लेते हैं। लेकिन मेरी धीरे धीरे कंडीशन क्या हो जा रही है, दीन दशा बिगड़ती हुई जा रही है। हमारी दीन को बिगड़ती हुई सुधारने के लिए वो विनती करते हैं, सीता माँ के मतलब सीता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनकी बातों को मतलब श्री राम तक पहुँचाने का कष्ट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ये कहा गया है तुलसीदास। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जब ये उसका 2 स्टेप लिखा हुआ दोस्तों, दूसरा पद में क्या गया है कि उनके भक्ति के रूप में, मतलब कहते हैं तुलसीदास कि मैं सुबह सवेरे नहाकर सबसे पहले आपके द्वार पर बैठकर आपका ही गुण गाता हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी जो मन की जो कामनाएं हैं पूरी नहीं कर रहे हैं। बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम काम करते हैं तो हमें काम करने की इच्छा हमारे अंदर, लेकिन वो काम नहीं मिल रहा। मेरा शरीर मतलब भले मतलब कि छोटा हो गया है, लेकिन हमारा मन जो है बहुत ऊंचा है। हम जगह जगह पर जाकर के काम ढूंढते हैं, लेकिन हमें काम नहीं मिलता है। तो वही इस तरीके से बताते हैं कि हमारे मन को आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। ठीक है, तो ये बताते हैं तुलसीदास जाकर के उनके सुबह सुबह भजन जब गुण गाते हैं उनके नाम से, तो इस तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास, जो राम श्री राम के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन फिर वो अपनी जितनी भी कामनाएं हैं वो जितनी भी बताते हैं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर वो कौन सुनेगा, हमारी कौन मदद करेगा, है ना। जिस तरीके से हम दर दर के काम के लिए तलाश मतलब इधर उधर भटक रहे हैं, वो काम नहीं मिल रही है ना। हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, लेकिन दिन जो मन जो है बहुत ही ऊंचा है ना। और इस तरीके से बात तुलसी ये राम भक्ति के सामने वही बोलते हैं कि हाँ, हम किसके किसके सामने, साधु के सामने भी गए, लेकिन उन्होंने भी बताया कि बस कुछ नहीं, सुबह सुबह है ना आप राम जी का क्या करें, भक्त करें, गुण करें, भक्ति करें, है ना, प्रसाद लड्डू वगैरह चढ़ाएं और इस तरीके से खुश करें, ताकि आपका हर जो दुख जो है ना सुख में बदल जाएगा, जो दीन दशा जो है खराब चल रहा है वो आपका सब सुधर जाएगा। तो इस तरीके से वो बताते हैं, लेकिन वो सब नाकाम रह जाता है और वो अपनी हर सारी बात अपने राम जी के पास जो है ना मतलब कि प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी छोटा सा टॉपिक दोस्तों, छोटा सा टेलर। ये वीडियो मैंने आपको बताएं, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार आए तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आपको जैसे से वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचेगा। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।